कंचन, हम क्या करें बताइए तो? इतनी दिशाहीन मैं कभी नहीं थी। इस कारागार से हम कभी नहीं निकल पाएंगे। ये रानी माँ के विश्वास का अपमान होगा और ये अन्याय होगा। और मैं ये नहीं जानती कि ये कछुआ कब हमें चक्र तक लेकर जाएगा। ज्योत्सना, मैं भी यही सोच रहा हूं। यहाँ बैठकर एक के बाद एक दिन व्यर्थ करना ठीक होगा क्या? ये सोने का कछुआ कभी बात भी करेगा? कछुआ अवश्य बात करेगा। मैं चाहती हूँ इसलिए बात करेगा। यदि मैं चाहूंगी तो पत्थर भी बात करने लगेगा। ये तो कछुआ है। किंतु उसके पहले मुझे समय चाहिए। समय लेकर तुम लोगों को समाप्त करूंगी। इस पृथ्वी से पहले तुम लोगों को विदा करूंगी। इस बार मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा ज्योत्सना। तुम सही कह रही हो रुक्मिणी। उस बालिका को तुम नहीं पहचानती? नहीं महाराज, किंतु मुझे जो याद है वो उस कन्या की कही हुई बातें हैं। महाराज, उस कन्या ने कहा, अगर हमने गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा इस महल में की तभी इस राज्य के समस्त विपत्तियां दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि कंचन की सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। किंतु महाराज, आपने कंचन को मृत्यु दंड दिया था। मैंने रोकने का प्रयास किया था किंतु सफल ना हो सकी। आपके दिए हुए दंड से वो बच गया, लेकिन कैसे, किस कारण से, हम में से कोई नहीं जानता महाराज। ये भी तुमने ठीक ही कहा। महाराज, मैंने इतने वर्षों से आपके आदेश का हमेशा पालन किया है। आज चाहती हूँ आप मेरी एक इच्छा का मान रखे। मैं चाहती हूँ इस जन्माष्टमी में इस गोपाल का प्रतिष्ठान किया जाए। ये तो आया खेल शुरू करने का उचित समय है कामिनी। अब देखो कैसा दंड देती हूँ आज मैं तुम्हें, किस तरह तुम्हारा सर्वनाश करती हूँ। मेरे विष का अपमान किया था ना तुमने कामिनी, इसका फल तुम आज पाओगी, अवश्य पाओगी। विष के नाम की शपथ लेके कहती हूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा। कल जन्माष्टमी के दिन यदि गोपाल की प्रतिष्ठा करके इस राज्य के संकट दूर हो जाएंगे तो ऐसा ही होगा। महाराज! रानी माँ! क्या हुआ विशाखा? रानी माँ, मैं आज आपके इस विजयनगर में भ्रमण के लिए निकली थी, किंतु आज मेरा ये भ्रमण कदाचित अंतिम बार होने वाला था। अर्थात? रानी माँ, आपके इस विजयनगर में एक भयावह स्थान है। भयावह? कौन सा स्थान? महाराज, यहाँ नागराज्य है और जहाँ पर विषधर नाग है। नागराज्य? ये सब आप क्या कह रही हैं विशाखा? हाँ महाराज, मैं एकदम सत्य कह रही हूँ। वहाँ एक विशालकाय गुफा है और वहाँ बहुत से नाग हैं। उन्हीं नागों ने मुझ पर आक्रमण किया था। महाराज, वहाँ इतने सारे नाग हैं कि कभी भी इस विशाल राज्य को विष से भर देंगे। वहाँ इतने सारे नाग हैं कि कभी भी इस विशाल राज्य को विष से भर देंगे। तो क्या मैं जिस दोष के लिए कंचन ज्योत्सना को दंड दे रहा था वो दोष उनका नहीं है?
आप मुझे वहां लेकर चल सकती हैं? हाँ महाराज, अवश्य चल सकती हूँ, अवश्य चल सकती हूँ। आप चिंता न करें विशाखा, महाराज अवश्य इस चीज का हल निकालेंगे। अब तुम क्या करोगी कामिनी? तुम्हारे नाग राज्य के द्वार पर राजा का अंकुश होगा। देखती हूँ तुम अपना रहस्य उजागर होने से कैसी रोकती हो। नागरानी कामिनी, सोने का कछुआ मुझे दे दो ज्योत्सना। नहीं कामिनी, तुम ये चेष्टा भी मत करना। ये सोने का कछुआ तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या? कंचन, ज्योत्सना, मेरे पास अधिक समय नहीं है। इस बार मैं अपनी शक्ति से तुम्हें समाप्त करके ये कछुआ लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। ज्योत्सना, ये कैसे हुआ? कामिनी का आघात तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया। ये कछुआ स्वयं विष्णु देव के कुर्मी अवतार का प्रतिरूप है कंचन, जो वध भूमि में अन्यायपूर्ण दिए हुए मृत्यु दंड को सफल होने नहीं देता है। वो कामिनी का अन्याय कैसे सहन कर लेगा? मुझे विश्वास था कंचन, जब तक ये कछुआ मेरे पास रहेगा तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब तो कामिनी भी समझ गई है कि इस सोने के कछुए को कैसे बलपूर्वक लेना है। कामिनी, कामिनी ये सब छोड़ो, सर्वनाश हो गया है, शीघ्र मेरे साथ चलो। नहीं मंत्री महाशय, पहले मैं इन लोगों का अंत देखूंगी, उसके पश्चात ही मैं यहाँ से जाऊंगी। कामिनी ये सब छोड़ो, सर्वनाश हो गया, अभी मेरे साथ चलो। क्या कहा? सही कह रहा हूँ, महाराज अपने सैनिकों और सेना नायकों के साथ नागराज्य की ओर ही गए हैं। इसी क्षण मेरे साथ चलो, हमें किसी भी तरह महाराज को रोकना ही होगा। आओ। देखा कामिनी, कर्म फल कैसे घूम कर आता है। तुम तो हमें बंदी बनाकर भी सफल नहीं हुई। तुम्हारे पास इतनी शक्ति फिर भी कुछ नहीं हुआ। जाओ, अपना नाग राज्य संभालो, जाओ। कहाँ है? महाराज, मेरे राज्य में कोई स्थान ऐसा भी है, किंतु मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। किंतु क्यों? इतने दिन विशाखा जो नहीं थी ये भेद खोलने के लिए। महाराज, 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 मैं इसी स्थान की बात कर रही थी। महाराज, यहाँ ही वो सारे भयानक सांप रहते हैं। ना जाने कब से इन सब ने इस राज्य में क्या क्या क्षति पहुंचाई। महाराज, विशाखा, महाराज को मेरे नागराज्य की सूचना विशाखा ने दी है। वो इतना बड़ा विश्वासघात कर गई मेरे साथ। मेरे नागराज्य की सूचना महाराज को मिल गई। अब मैं क्या करूंगी? माँ, मैं जाऊं? मैं जाकर कुछ तो कर पाऊंगी। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? सबके सामने नागराज्य में जाकर सबको दिखा दोगी कि तुम भी उनमें से एक हो? तुम्हारा नागराज्य में सहज आवागमन है। ओह कामिनी, अभी क्रोधित ना होकर शांत चित्त होकर सोचो। किसी ने नागराज्य के बाहर आक्रमण किया है। हम लोग अब क्या करें? परंतु हमारी रानी माँ भी तो वहाँ अब है, हम क्या करेंगे? वही तो। मेरे शक्तिधर सारे विषधर नाग, मैं आदेश देती हूँ, तुम लोग अपना नाग रूप धारण करो। नागराज पर आक्रमण होने वाला है। इस आक्रमण को अपनी सारी शक्तियों से निष्फल करो। कोई भी नागराज्य में प्रवेश न कर पाए। ये मेरा आदेश है। नागरानी का आदेश मिल गया है।
हम इस आदेश का पालन करेंगे। अवश्य। हम सब नाग रूप धारण करेंगे। हाँ। हाँ। महाराज, जब विशाखा कह रही थी तो निश्चित ही यहाँ विषधार सांप है। इसके पूर्व भी महल में बार बार सांपों का उपद्रव हो चुका है। हो सकता है। ठीक है रारी, द्वार के उस ओर जाओ, देखो कहाँ हैं सारे सांप। जाओ। सांप 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 ये क्या? ये क्या? भागो सावधान। भागो, बचाओ 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 बचाओ। मेरे नाग राज्य पर आक्रमण करने चले थे, मेरे नागों के साथ लड़ने चले हैं। ना विशाखा, तुम ये नहीं कर पाओगी। ना तुम ना ही महाराज कर पाएंगे। कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे नागों के साथ लड़ने की क्षमता तुम लोगों में नहीं है। ठहरो, तुम लोग भयभीत ना हो, मैं शीघ्र व्यवस्था करता हूँ। रुक्मणी, मुझे जाना होगा। नहीं नहीं महाराज, आप ना आए, ये सब आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। किंतु तुम सबको मैं ऐसे विपत्ति में नहीं छोड़ सकता। विष के नाम की शपथ लेकर कहती हूँ कामिनी, आज तुम मुझे रोक नहीं सकोगी, किसी भी तरह नहीं। महाराज, महाराज मैं कह रही हूँ, क्या आपके राज्य में कोई कुशल सपेरन नहीं? सपेरन? हाँ महाराज, एकमात्र अच्छी सपेरन ही इन नागों को वश में कर सकती है। महाराज, महाराज आप तत्काल ज्योत्सना सपेरन को कारागार से मुक्त करके यहाँ लाने की व्यवस्था कीजिए। रुक्मणी, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ महाराज। इसके पूर्व भी कंचन को साक्षात मृत्यु से बचाया था ज्योत्सना ने। अभी एकमात्र वही है जो हमें इस विपत्ति से बचाएगी। महाराज, ठीक, यही तो मैं चाहती थी रानी माँ। रारी, ज्योत्सना सपेरन को यहाँ ले आओ। जाओ। महाराज ने प्रहरियों को कहाँ भेजा है? मंत्री महाशय, आप कुछ समझ पा रहे हैं? महाराज, महाराज ने प्रहरियों को भेजा कहाँ है? कामिनी, मुझे लगता है महाराज नागों को अन्यंत्र ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह उन्हें बहुत देर तक रोका नहीं जा सकता कामिनी। हम लोगों को ही कुछ करना होगा। मुझे थोड़ा समय दो माँ। मुझे पता है इस नागराज्य में प्रवेश करने का एक गोपनीय द्वार है। मुझे तनिक समय दो, मैं जान लूं वो कहाँ है। बस मैं नागों को वहां से पलायन करने में सहायता करूंगी। ठीक है, जाओ। मैं जानती हूँ किसे पता है उस गोपनीय द्वार का पथ। नहीं कामिनी, हम लोगों को अब यहाँ रहकर समय नहीं नष्ट करना चाहिए, नहीं तो महाराज और रानी माँ को संदेह होगा। उन लोगों के इतने बार बुलाने पर भी हम लोग क्यों नहीं आए? चलो। ठीक कह रहे हैं आप, चलिए। कंचन, नागराज पर आक्रमण हुआ है, इसीलिए कामिनी चली गई, किंतु अपने राज्य को बचाने के लिए वो क्या करेगी क्या पता। हाँ ज्योत्सना, मैं भी यही सोच रहा हूँ। उन भयानक श्वेत नागों से पिताजी कैसे युद्ध करेंगे? और उनसे लड़ना प्रहरियों के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं भी इसी भय से आतंकित हूँ कंचन। आपको चलना होगा।
महाराज का आदेश है, ज्योत्सना सपेरिन को लेकर आओ। माँ और पिताजी ठीक है ना? सभी ठीक है, किंतु भयानक नागों ने प्रहरियों को घेर रखा है। महाराज या रानी माँ कोई भी उन्हें छोड़कर हट नहीं रहे। ज्योत्सना सपेरन यदि चलकर सहायता ना करे तो हमारे लिए इन भयानक नागों से युद्ध करना संभव नहीं होगा। चलो कंचन। महाराज ने केवल ज्योत्सना सपेरन को बुलाया है। मूर्खों की तरह बात मत करो। मेरे राज्य में माँ पिताजी पर संकट आया और तुम कह रहे हो यहीं पर खड़े रहो? क्या ये हो सकता है? इसके अलावा मैं कंचन के बिना अकेली कुछ नहीं कर सकती। हम एक दूसरे की शक्ति हैं। ठीक है, चलिए। तारा, तारा, क्या बात है? मुझे तुमसे थोड़ी सहायता चाहिए। मुझसे सहायता चाहिए तुम्हें? सब तुम्हें जितनी अच्छी समझते हैं उतनी भी अच्छी हो नहीं तुम। ये तो मुझसे अच्छे से कोई नहीं जानता तारा। तुम ही चुपकर नागराज्य में गई थी, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। कब? नहीं तो। झूठ ना कहो तारा। तुम जब गजराज के उद्धार के लिए गई थी तब मैं वहीं थी और मैंने तुम्हारा स्वर स्पष्ट सुना था। शूक ने तुम्हें चेता दिया था और तुम चुप हो गई थी। आश्चर्य है, बाहर ये कौन हाथी बोल रहा है? यहाँ के प्रहरी कहाँ गए? उन्हें कुछ सुन नहीं रहा है क्या? क्या कहा गजराज? महाकमल और शंख महल के मंदिर में है। और मुझे लगता है ज्योत्सना और कंचन भी उसी द्वार से नागराज्य में गए थे और शूक गजराज के साथ अजगर को वहां से मुक्त करवाया था। तुम्हारी इस शंका का कोई प्रमाण है क्या? मैं कोई प्रमाण देने आई भी नहीं हूँ। मैं आई हूँ उस द्वार का पता लेने। मुझे बताओ तारा, मुझे बताओ वो पथ किधर है? कहाँ है वो सुरंग? नहीं बताऊंगी। क्या करोगी? कामिनी को बताओगी? कामिनी तो ऐसे भी विश्वास नहीं करती तुम्हारा। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम्हें तो मैं यूं भी सहन नहीं करती। अभी अच्छे से पूछ रही हूँ, बताओ मुझे सुरंग कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें। लक्ष्मी भूल कर रही हो, इसे हटाओ। बोलो। हटाओ इसे। बताओगे नहीं तुम मुझे? बताओगे नहीं तुम मुझे? ये क्या महाराज? प्रहरियों को इतने सांप क्यों घेरे हुए हैं? कामिनी, कामिनी कहाँ जा रही हो तुम? उधर ना जाओ, सब प्रचंड विषधार है। मत जाओ। मेरे विष के बारे में अभी आप जानती ही नहीं हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं रानी माँ। महाराज, यदि विशाखा न होती हम जान ही नहीं पाते इस नागराज्य के बारे में। सही कह रही हो रुक्मणी। अब तक इस राज्य में विष से संबंधित जितना कुछ घटा है सब इस नागराज्य के कारण ही हुआ है। तब तो कहना ही होगा कि विशाखा हमारी परम स्नेही मित्र है। हाँ, जो मेरे साथ स्नेह करता है उसके साथ मैं भी स्नेह करती हूँ और जो शत्रु होते हैं उनका नाश करती हूँ। तुम्हें मैं जीतने नहीं दूंगी विशाखा। अब देखो मैं क्या करती हूँ।
विष के नाम की शपथ लेकर कहती हूँ कामिनी, जो मैंने किया है उसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इन विषधर नागों से युद्ध करने की क्षमता हम में नहीं है रानी माँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा महल जाना उचित रहेगा। उसके बाद सोच विचार करके देखा जाएगा कि इनसे कैसे लड़ा जाए। एक बार राजा रानी के यहाँ से जाते ही लक्ष्मी के बताए पद से सांपों को बाहर कर दिया जाएगा। आइए महाराज। आइए। नहीं कामिनी, मैं प्रहरियों को इस अवस्था में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और इसके अलावा मैंने एक ऐसे व्यक्ति को बुलावा भेजा है जो इन विषधर सांपों से लड़ ले। ऐसे विषधर नागों के साथ लड़ाई कौन कर पाएगा महाराज? मैं। ये क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इन लोगों को किसने मुक्त किया महाराज? मैं। महाराज जी ने? मैंने। अभी ज्योत्सना सपेरन की हमें आवश्यकता है। चलो, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब जो होना है स्वयं ही होगा। मैं बस दूर से आनंद लूंगी। ज्योत्सना और कांचन ने मुझे देख लिया तो दिक्कत होगी। वो तो मेरा असल परिचय जानते हैं। अब चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आज इन सांपों को बंदी बनाऊंगी इन्हें। हाथ छोड़िए भैया, हाथ छोड़िए मेरा भैया। तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें तो मैंने अभी तक विश्वासघात करने की सजा भी नहीं दी लक्ष्मी। उसके बाद आज तुम तारा को मारने के लिए आई? मैं तारा को मारने नहीं आई हूँ। मैं केवल नागराज्य का गोपनीय पद जानने आई हूँ। नागराज्य का गोपनीय पद? वो तो मैं भी जानता हूँ। आप जानते हैं? तो मुझे बताइए भैया, मुझे बताइए भैया, इससे आपका ही भला होगा। मेरे भले की चिंता तुम मत करो लक्ष्मी। तुम अभी सिर्फ अपना भला सोचो। तुम्हारा क्या होगा वो सोचो। और मैं स्वयं क्या कर सकती हूँ ये निश्चय ही आपको अच्छे से पता होगा भैया। लेकिन तुम इस बार जान लो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तारा, भैया क्या कर रहे हैं आप? एक रस्सी ले आओगी? रस्सी? उससे क्या करोगे? लाने दो, फिर स्वयं देखना। भैया चाकू हटाइए, वरना मैं अपना रूप बदल लूंगी। चेष्टा करके देखो लक्ष्मी, रूप तो तुम बाद में बदलोगी, पहले इस चाकू से तुम्हारा गला काट दूंगा। भैया! बोल रहा हूँ ना, छटपटाकर भी कोई नाप नहीं। भैया क्या कर रहे हैं? बैठो। भैया क्या कर रहे हैं आप? जल्दी जल्दी। भैया लाओ, बांध दो। भैया ये क्या कर रहे हैं लक्ष्मी आप? बैठो। भैया मुझे मैं छोड़ो। बोल रहा हूँ ना, छटपटाकर भी कोई लाभ नहीं। भैया छोड़िए मुझे, छोड़ो मुझे। चुप करके बैठो। भैया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ो भैया। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मत छटपटाओ, इससे तुम्हारी क्षति होगी लक्ष्मी। मुक्त कीजिए मुझे यहाँ से। लक्ष्मी जिस भी उद्देश्य से आई क्यों ना हो, उसके उद्देश्य को मैं सफल नहीं होने दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए भैया। उसे मैं यहाँ से कभी भी भागने नहीं दूंगा। मुक्त करिए मुझे यहाँ से। किंतु लक्ष्मी अचानक सुरंग का पद जानना चाहती है, लेकिन क्यों? आप लोग सब दया करके पीछे हो जाइए। कंचन, सारे पिटारे ले आइए।
नहीं नहीं, जैसा भी हो मुझे ज्योत्सना को रोकना होगा, वरना सर्वनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये सांप अब बंदी हो गए हैं महाराज, यहाँ से वो कहीं नहीं जा पाएंगे। अब हमारे लिए क्या करना उचित है? इस नाग राज्य को नष्ट कर देना उचित है, जिससे नाग बसेरा ना पा सकें। इस समय तुम कहाँ कहीं कामिनी? देखो देखो ये लोग क्या कांड कर रहे हैं। ज्योत्सना, ये तुम क्या कर रही हो? रानी माँ, इससे जो धुआं हो रहा है, इससे नागराज के भीतर और कहीं कोई विषधर सांप होगा वो निकल आएगा। पहले हम लोग रास्ते को सुरक्षित करेंगे, उसके बाद इसके भीतर जाएंगे। क्या हुआ? विशाखा कहाँ गई? सुजय सपेरे, तुम कहाँ हो? तुम्हें ये अंगूठी दी थी जिससे मेरी आवश्यकता पर तुम्हें बुला सकूं, किंतु ज्योत्सना को रोकने के लिए मुझे सुजय की बड़ी आवश्यकता थी। सुजय आ भी नहीं रहा और इधर लक्ष्मी भी नहीं आ रही है। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कामिनी, सब कुछ तो तुम अकेले ही कर सकती हो, तो फिर आज अचानक सबकी आवश्यकता क्यों हुई तुम्हें? तुम्हारे लिए इन सब की उत्तरदायी हो तुम। मुझे दुर्बल समझने की भूल न करो कामिनी। एक बार दुर्बल समझकर देख लिया ना मैं क्या कर सकती हूँ। देखो मेरे पास शक्ति है और बुद्धि भी। विष के नाम की शपथ लेकर कहा था मैंने, ध्वंस कर दूंगी तुम्हें
और देखो, तुम्हारा सारा नागराज्य, तुम्हारा घर कैसे खत्म कर दिया मैंने। अब मुझे जाना होगा। देखो ज्योत्सना सपेरन ने तुम्हारे सारे नागराज्य का क्या किया। महाराज, इस नागराज्य के भीतर तो एक सिंहासन है। इसका मतलब यहाँ नागों का राजा भी है। रानी भी होती है, कहिए ना मंत्री महोदय। मैं कैसे जानूंगा ये सब? मैं जानती हूँ क्या करना होगा। इस नागराज्य को जलाकर पूरी तरह समाप्त करना होगा, तभी उस विषधर को दंड मिलेगा। ठीक ही कह रही है ज्योत्सना। जला दो इस नागराज्य को, जला दो। तुम्हारी ये राजत्व मैं ऐसे ही समाप्त करूंगी कामिनी। मेरे प्रतिशोध की ज्वाला सब लेकर ही जाएगी। अब कोई भय नहीं है रानी माँ। यहाँ जो नागराज्य गड़ा था वो अब ध्वंस हो गया है। अब सब अच्छा होगा रानी माँ, सब। कामिनी जब ये सब जान जाएगी तो वो क्या करेगी? बौद्धादित्य, कामिनी कहाँ गई? असल में रानी माँ, इतना सब कांड देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी, और उसके अलावा ये धुआं, ऐसी धूप उससे सहन नहीं होती, इसलिए वो महल के भीतर चली गई है। ओह, अच्छा, तब ठीक है ना? हाँ, वो धुआं सहन नहीं कर सकती, ये मैं जानता हूँ। तुम लोगों का यहाँ का कार्य पूर्ण हुआ तो अब आराम से कारागार लौट जाइए। वहीं जाकर जो जानना है जानेंगे। क्यों? अब कारागार क्यों? इस राज्य में विष फैला था नाग राज्य के कारण। ये तो निश्चय ही सब समझ गए हैं। क्या कहते हैं महाराज? तुम ठीक ही कह रही हो रुक्मणी, किंतु ऐसे देखने पर तो
मैं कोई प्रमाण भी नहीं पा रहा हूं कि ये दोनों निर्दोष हैं। किंतु महाराज, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इन्होंने एक और दोष किया है। वध भूमि में ज्योत्सना सपेरन को लेकर चले गए थे सबके सामने से, वो राजद्रोह है। तुम चिंता ना करो कामिनी, मेरे रहते ये कारागार से निकल नहीं पाएंगे। महाराज, बल्कि मैंने तो देखा है कि मेरा कंचन और ये ज्योत्सना सपेरन हमेशा हमारी सहायता ही करते हैं। किंतु मुझे लगता है कि आप लोग केवल उसका अपराध ही देखते हैं, उसकी सहायता नहीं। देखो रुक्मणी, मैंने पहले ही कहा है, इसके लिए नई विचार सभा बैठेगी, और जितने दिन में विचार सभा बैठेगी उतने दिन ना ये मुक्त होंगे और ना इन्हें दंड मिलेगा। देखो रुक्मणी, उतने दिन ये कारागार में ही रहेंगे जब तक विचार सभा नहीं होगी। ये मेरी विचारधारा है, इसका तुम मान रखो। तो महाराज, कब होगी ये विचार सभा? इस जन्माष्टमी उत्सव के पूर्ण होते ही ये विचार सभा होगी। तुम भी तो अपनी संतान के मंगल के लिए गोपाल के महल में स्थापना चाहती हो। देखना, तुम्हारे वो गोपाल तुम्हारी संतान की रक्षा कर पाते हैं या नहीं। प्रहरी, ज्योत्सना और कंचन अभी कारागार में ही रहेंगे, ले जाओ इन्हें। आज जब विचार की बात हुई तो आपको एक बात बताता हूं महाराज। आज तक मैंने विजयनगर राज्य की कभी कोई क्षति नहीं चाही, और ज्योत्सना ने भी आज तक कभी भी विजयनगर राज्य की कोई क्षति नहीं चाही, कभी भी नहीं चाही। एक ना एक दिन हम आशा करते हैं आप सत्य जान जाएंगे, और उस दिन आप समझ जाएंगे कि असली अपराधी कौन है। चलो। कहाँ हो तुम कामिनी, कहाँ हो तुम? यह राजा का मन पिघलते ही सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। इस बार तुम्हें ही कुछ करना होगा कामिनी, तुम्हें ही। इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगी ज्योत्सना। आज तुमने जो किया है वो तुम नहीं समझ पा रही, किंतु मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। पृथ्वी के किसी भी कोने में तुम छुप क्यों ना जाओ, मैं शपथ लेती हूँ उस कोने से मैं तुम्हें ढूंढ के लाकर मैं तुम्हें मारूंगी। ऐसी मृत्यु दूंगी जिससे तुम मृत्यु की भीख मांगोगी। इन्हीं हाथों से मारूंगी तुम्हें, इन्हीं हाथों से। ये कैसे हुआ? इतना कुछ हो गया और हम लोगों को पता ही नहीं।
अब तुम समझ गई ना कि आखिर क्यों लक्ष्मी बार बार हमसे नागराज्य का गोपनीय द्वार पूछ रही थी। कामिनी की आज बहुत बड़ी हार हुई है। वो इतनी सहजता से शांत होकर नहीं बैठेगी। वो जो भी करे, किंतु तुम लोग यदि इसी कारागार में बंदी रहे तो तुम लोगों पर मंडराती विपत्ति को रोका नहीं जा सकता। मैं अभी भी कह रहा हूं, समय रहते हुए तुम लोग भाग जाओ। नहीं, हम लोग नहीं भागेंगे। जब तक सोने का कछुआ मार्ग न बता दे तब तक प्रतीक्षा करेंगे, भागेंगे नहीं। ठीक है, तुम लोगों ने निर्णय ले ही लिया है तो फिर हम लोग क्या कहें बताओ। फिर भी ज्योत्सना, तुम लोग सावधान रहना। हम लोग तुम पर दृष्टि रखेंगे ताकि कामिनी सहजता से तुम लोगों को क्षति न पहुंचा सके। कंचन, हम लोग ठीक कर रहे हैं ना कंचन? ये सोने के कछुआ हमें पथ बताएगा ना? इस कारागार में बंदी रहने का हम लोगों ने कोई गलत निर्णय तो नहीं लिया ना? ज्योत्सना, तुम विश्वास रखो, ईश्वर हमारे साथ है। वो हमें हताश नहीं करेगा। तुम देखना, सब अच्छा होगा। कामिनी जाने कहां चली गई, अभी तक उसका कोई पता नहीं। कामिनी, कामिनी, तुम ठीक हो ना? हाँ मंत्री महाशय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। अभी मुझे ठीक रहना ही होगा, नहीं तो कंचन और ज्योत्सना को मैं दंड कैसे दे पाऊंगी? वो लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है। इस अन्याय के लिए उन्हें दंडित होना ही होगा। अभी केवल आगामी दिवस की प्रतीक्षा है। आगामी दिवस में क्या होगा? मुझे बुलाया था क्या? मैं ज्यादा सो गया था। तुम तो सो गए थे। हाँ, वो ज्योत्सना कंचन मर गए, इसी आनंद में तनिक ज्यादा मदिरा पान कर लिया था। इसके भाग्य में बहुत दुख है, देख रहा हूं। वैसे ही कामिनी क्रोधित है। उसके बाद, ओ प्रभु, बहुत बढ़िया किया सुजय, बहुत अच्छा किया। आमोद में डूबकर तुमने कोई अन्याय नहीं किया। आज जिसके जीवन का अंतिम दिन है, उसने मरने से पूर्व अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण कर ली, तो मृत्यु के बाद उसे कोई दर्द नहीं होगा। एकदम ठीक किया। अर्थात आज ही तुम्हारी मृत्यु होगी और उसे मैं निश्चित करूंगी। आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी सुजय। आज तुम्हारे कारण नागराज्य मेरी आंखों के सामने समाप्त हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे किसी काम के नहीं हो तुम, किसी काम के नहीं हो तुम। और जो मेरे काम का नहीं है उसे मैं जीवित नहीं रखती। मुझे एक अंतिम अवसर दीजिए। मैं वचन देता हूँ, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। हाँ, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं 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 नहीं। आशीर्वाद देती हूँ सुजय, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। वैसे भी सुजय सपेरे की आवश्यकता अब हमें नहीं थी।
एक कार्य पूर्ण हुआ, अभी भी बहुत से कार्य पूर्ण करने हैं। आगामी कल अपनी संतान की मंगल कामना के लिए रानी माँ गोपाल प्रतिष्ठा कर रही है और कल ही उसी संतान को मैं उपहार में मृत्यु दूंगी। कल कंचन मरेगा ज्योत्सना की आंखों के सामने। ज्योत्सना कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं। कंचन, आज तो जन्माष्टमी की शुभ तिथि है। इस अवसर पर बाहर निश्चय ही आयोजन हो रहा होगा। माँ, कंचन, तुम्हारे ऊपर कोई भी अविश्वास करे, मेरा विश्वास तुम्हारे ऊपर हमेशा अटूट ही रहेगा। आज तुम्हारी मंगल कामना के लिए अपने कुल देवता के मंदिर में ही इनकी प्राण प्रतिष्ठा करूंगी। इसलिए उसके पहले गोपाल को तुम्हारे पास लेकर आई हूं। कंचन, तुम यदि तुम लोग यदि सच में निर्दोष हो तो ईश्वर तुम्हें किसी भी तरह दंडित नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। आपने जो हम पर ये जो विश्वास किया है, यही हमारी पूंजी है और हम लोग भी आपके विश्वास का मान रखेंगे रानी माँ। देखिएगा, अति शीघ्र प्रमाणित हो जाएगा। हमने आप लोगों या इस राज्य की कोई हानि नहीं पहुंचाई है रानी माँ। ऐसा ही हो। मैं अभी जा रही हूँ, गोपाल की प्रतिष्ठा का समय हो गया है। जितना भी अपने भगवान से करुणा की भीख मांग लो, आज तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे हाथों से तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारे भगवान भी नहीं। सुनो, तुम फूल उधर लगाओ और दीपक उधर हटाकर रखो। क्या बात है, कहिए तो। आप सबकी रानी माँ कहाँ गई? तारा, तुम्हारी रानी माँ कहाँ है? गोपाल की प्रतिष्ठा के समय मुझे रहना होगा। रानी माँ का आदेश है। कल नागराज्य के सामने से चली गई थी
बहाने से किसी तरह से रानी माँ को समझा लिया था। किंतु आज लगता तो नहीं कि संभाल पाऊंगी बिल्कुल भी। देखूं? ये कौन? इसे तो मैंने कामिनी के साथ देखा था कि यहाँ कैसे? आप आप मुझे पहचानती है? इनका नाम विशाखा है, हमारे पड़ोसी राज्य की व्यापारी की पत्नी। इन्होंने ही तो तुम्हारी नानी मां को बचाया था। इसके अलावा इनके ही कारण हमें नागराज्य का ठिकाना मिला है। हमारी पारिवारिक मित्र कह सकती हो। क्यों, क्या कहते हो बोधादित्य? हाँ महाराज। हाँ, विशाखा की मित्रता, इसे तो कामिनी की नस नस समझ रही है। ये लड़की क्या कुछ जानती है? इन्हें देखकर तारा ऐसी बेचैन क्यों हो गई? अर्थात कोई रहस्य है। क्या हुआ तारा, तुम इतनी विचलित क्यों लग रही हो? वो विष कन्या विशाखा है। क्या कहा? वो यहाँ? उसे क्या चाहिए? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ये लो। तुम सबकी रानी मां आ गई। आओ रुक्मिणी। बौद्धादित्य, कामिनी कहाँ है? नहीं पता रानी माँ, कामिनी की सूचना नहीं है मुझे। तुम जाओ, कामिनी को लेकर आओ। जाओ। कामिनी को कोई ढूंढ नहीं पाएगा महाराज। वो अपना कार्य पूरा कर रही है। और विलंब करना ठीक नहीं है रानी माँ। मुहूर्त बीता जा रहा है। अब पूजा प्रारंभ करें। हाँ, आप आरंभ कीजिए। ये स्वर्ण कछुआ जब तक मेरे पास है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कछुआ मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं दूंगी कामिनी। किसने कहा ज्योत्सना? मैं केवल सोने का कछुआ लेने आई हूँ। नहीं, मुझे सोने का कछुआ चाहिए, किंतु उसके पहले मैं तुम्हें मारूंगी, किंतु सहजता से नहीं। तुम्हें तो ऐसा कष्ट दूंगी कि तुम स्वयं मुझसे मृत्यु की भीख मांगोगी। मैं सारे कष्ट सहने को तैयार हूँ। कंचन! कामिनी, तुम मुझ पर प्रहार कर सकती हो, किंतु ज्योत्सना के हाथ में सोने का कछुआ है। तुम ज्योत्सना पर आघात नहीं कर सकती।
कभी भी नहीं। क्या मैंने ज्योत्सना पर प्रहार किया है कंचन? आज मैं ज्योत्सना पर प्रहार नहीं करूंगी। आज तो तुम्हारी मृत्यु का दिन है। आज तुम मरोगे और तुम्हें कौन बचाएगा? ज्योत्सना। देखो, ज्योत्सना तो अब बंदी है। क्या हो रहा है ये सब? देखो तो। कंचन, वो देखी कंचन। कंचन, सोने का कछुआ सच में हमें राह दिखा रहा है। हाँ ज्योत्सना, तो क्या इसी रीत से इस कछुए के जागरूक होने की बात थी? ये क्या? विशाखा कहाँ चली गई? कहीं गई होगी ना। चलो छोड़ो। देखो रुक्मिणी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। अंततः गोपाल हमारे महल में स्थापित हुए। हाँ महाराज, मेरा विश्वास है अब सब ठीक होगा।
ज्योत्सना कंचन कहाँ है?